ये अभी हमारा टॉपिक सत्ता प्राप्त करना। अभी हर एक राजनीतिक दल का क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना। उनको सिर्फ सत्ता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से मात्र सत्ता प्राप्त करना ही होता है। मतलब जितना भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में सिर्फ क्या करेंगे, सत्ता को ही पाना उनका उद्देश्य होता है। कुछ भी हो जाए, आप कितना भी हत्या हो जाए, कितना भी मर्डर हो जाए, कुछ नहीं, हमें क्या मिलना चाहिए, सिर्फ सत्ता मिलना चाहिए। किसका उद्देश्य होता है, सिर्फ राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल में ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके लिए हमदर्द हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमदर्द। हाँ, कुछ नेता होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो जनता के प्रति हमदर्द होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं स्वार्थी होते हैं। अब जैसे कि कोई चुनाव हो गया, हाँ वो उसको मालूम है कि इस साल मैं जीत जाऊँ, हाँ इस साल सत्ते में हूँ, बट क्या है कि आने वाले समय में हाँ ये लोग जनता भी मुझे हरा सकती है और उनका एक ही उद्देश्य होगा। तो भी क्या होगा कि पैसों के माध्यम से, कुछ अलग माध्यम से, किसी को भड़काने से उनको सिर्फ क्या बना लेना, सत्ता प्राप्त करना। किसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। किसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सिर्फ उनको क्या पाना है, सिर्फ सत्ता पाना है। सत्ता पाने के लिए वो चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन लड़ने के बाद हमारी जनता के प्रति और बोलते हैं, जनता अगर जब ये बोले ना कि जनता के हम काम करने वाले हैं, तो सोचने का कि काम करेगा क्या, हाँ काम करेगा क्या, जो सिर्फ चुनाव के लिए हमारे साथ। कभी क्या होता है ना कि कुछ नेता ऐसे होते हैं ना जो कभी आपने देखा नहीं होगा, वो चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके पास पैसा आता है, पैसे के माध्यम से वो जीत गए। जीतने के बाद सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद कौन आपको पूछता है? अक्सर क्या करना चाहिए इन लोग को, जो पैसा लेते हैं, जो भी अभी ये सबसे ज्यादा किसके लोग भी होते हैं, वोटर्स के। किसके लोग भी होते हैं, वोटर्स के। जब तक वोटर्स ना रहे तो ये लोग सत्ता में आ सकते हैं क्या, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं? कोई नहीं पा सकता। अक्सर हर एक जीवन में सभी लोगों को सत्ता पाना ही एक मकसद होता है। हर एक राजनीति, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे सेना मतलब इनका क्या मकसद होता है, सत्ता प्राप्ति। हाँ, लेकिन एक जगह पे जो अगर देखा जाए तो काम किया है बंदा ने, तो वहां पे आम आदमी पार्टी। ये क्या होता है कि अगर जैसे सत्ता उसने प्राप्त किया, सत्ता उसने पाया है, बट उसकी जगह पे चुनाव के माध्यम से सत्ता पा लिया, लेकिन उसने वहां पे काम नहीं है। यहाँ पे सत्ता उन्होंने पाने के बाद वो बहुत ही एक अच्छा उन्होंने काम किया है जो जनता के प्रतीक होना चाहिए। उनके क्या होता है, कुछ मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, वो लोग जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच जहाँ मतलब क्या होता है कि चुनाव हो गया, मतलब कि चुनाव के समय हमें जनता के पास ही नहीं जाना है, चुनाव के समय हमें जनता के पास नहीं जाना है, हमें सत्ता में होने के बाद भी जनता के पास जाना है। ये किस कौन काम कर रहा है, ये आम आदमी पार्टी। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी में भी कुछ नेता हैं, उसमें भी जैसे शिवसेना में भी बहुत सारे नेता हैं, हाँ जो उसमें भी बहुत सारे सेना में कि वो लोग चुनाव के माध्यम से भी नहीं, हाँ सबके एक दूसरे के प्रति जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वो एक नेता है। अगर जनता अगर हमारे भारत देश का हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा तो सोचने और समझने की शक्ति देगा। तो पहले क्या होता था कि इसके पहले जब इलेक्शन होते थे तो 21 वर्ष जो हमारी आयु सीमा थी वो 21 ईयर्स की हुआ करती, 21 ईयर्स। अभी उसको हटा के कम कर दिया, क्यों जानते हो? 21 से अभी 18 कर दिया गया। 18 ईयर्स का आप होंगे तो वोट देना होगा। बट क्यों? क्योंकि आप जब तक मैच्योर ना हो, मतलब सोचने और समझने की जब तक आप क्षमता नहीं होगी, तब आप किसी चीज को जान नहीं पाओगे, कौन सा काम करने वाला, कौन सा काम नहीं करने वाला। तो पहले क्या होता कि उतना लोग जान नहीं पाते थे, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि वो जाने कि हाँ 21 मतलब 21 वर्ष हो गया, चलो वोट दे देते। हाँ चलो पहले जाति धर्म पे लोग वोट दिया करते, जाति धर्म पे। बट क्या हो गया, जैसे जैसे एजुकेशन हमारी बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती गई, उसी तरह हमारा ये कम हो गया। अभी 18 वर्ष पे आयु सीमा होगी कि 18 वर्ष का कोई व्यक्ति रहेगा तभी वोट दे पाएगा।
क्यों? क्योंकि हम लोग माना जाता है कि 18 साल के जो व्यक्ति होते हैं, 18 साल के जो युवा होते हैं, वो सोचने और समझने की शक्ति रखते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति काम करने वाला है कि नहीं, ये व्यक्ति करेगा कि नहीं, तो वहां पे तब वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने आज भी कुछ लोग हैं जो जाति धर्म को लेकर चलते हैं। अगर जाति धर्म को हटा दिया जाएगा तो हमारा जो राजनीतिक दल है ये सब खलास हो जाएगा। जाति धर्म को लेकर हटा दे, मान लो कि 5 साल बीजेपी राज करे, 5 years, यस 5 years उसने राज किया, बट अभी इसने काम किया, फिर इसको हटा दिया, किसी हमारी जनता जो है उसने हटा दिया, फिर 5 साल इसको आम आदमी पार्टी बना दिया, फिर 5 साल शिवसेना बना दिया उसने। तो अभी क्या होगा कि इन पार्टियों के अंदर इतना काम करने की क्षमता रहेगी। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर मैं काम नहीं किया, नेक्स्ट आने वाला जो चुनाव है इसमें मैं हार जाऊंगा, इसमें क्या करूंगा, हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब कौन मालिक बन गया है, जनता, मतलब पब्लिक। अगर जब तक पब्लिक मालिक ना रहे तो ये लोग काम नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 साल पे वोट देने का अधिकार हमें दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कि हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। मतलब अगर मैं 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो इनको तो और कम करना चाहिए। इनको अगर मेरे हिसाब से बात करूं, मैं अपने हिसाब से, तो इनको कम से कम 2 साल करना चाहिए। 2 साल मतलब 2 साल आप राज करो, हाँ 2 साल आपने काम किया तो अच्छा है, हाँ नहीं तो फिर वापस दूसरे को लाएंगे। इससे क्या होगा कि जो चुनाव प्रक्रिया तो चलता रहेगा। इस कारण सत्ता पाने वाले के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से, हाँ जो एक दूसरे के प्रतीक होते हैं, एक दूसरे के वो खड़े होते हैं। मतलब कि अगर जैसे जो राजनीतिक दल अभी इसने देख लिया कि जैसे कि बीजेपी ने काम नहीं किया, फिर आम आदमी पार्टी से अब मेरी पार्टी, अब जनता ने इनको भी दे दिया। हाँ जनता ने अगर कोई काम किया तो जनता उसको रिपीट करेगी। जैसे कि अगर कोई जैसे आपका मित्र है, आपका अच्छा मित्र है और उसने बहुत आपके साथ अच्छा दोस्ती निभाई, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो दोस्ती। बट वहीं पे उसने कुछ ऐसा किया कि आपके दिलों को ठेस पहुंचा और उसने आपकी दोस्ती पे खड़ा नहीं कर पाया, तो आप क्या करते हो, दोस्ती वहां पे ब्रेक कर देते हो, टूट जाता है हमारे बीच। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो दोस्ती वहीं तक सीमित रह जाती है। तो इसके पर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब उससे दोस्ती हुई भी, अगर नेक्स्ट टाइम उससे दोस्ती होती भी है तो बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। तो इसी प्रकार जो चुनाव प्रक्रिया है ये हमें देखना चाहिए। हमें अक्सर इस सिर्फ सत्ता पाना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए, ये जनता के हाथ में होना चाहिए। जनता के हाथ में ही है, लेकिन जनता की सोच और निर्भर पे होना चाहिए।